हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है, जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, उसकी जो हमारी यूनिट है फर्स्ट, उसका पार्ट ए इस लेक्चर के थ्रू पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा थर्ड ईयर एंड सिक्स सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ठीक है। हमारा जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, उसकी हमारी 5 यूनिट आती है। फर्स्ट यूनिट जो हमारी है इंट्रोडक्शनल कंसेप्ट होता है, सेकंड यूनिट में हमारी लेयर्स आ जाती है, थर्ड यूनिट नेटवर्क लेयर्स, फोर्थ यूनिट ट्रांसपोर्ट लेयर एंड द फिफ्थ यूनिट एप्लीकेशंस लेयर। हमारी 5 यूनिट होती है। पांचों में से आज हम लोग जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शनली कंसेप्ट, उसको इस लेक्चर के थ्रू डिस्कस करेंगे। टोटल मार्क्स आपका 70 का आता है। यू हैव टू अटेम्प्ट 14 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, यानी कि हर एक यूनिट में से आपको 14 मार्क्स का मिल जाता है। ठीक है। ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है। हमारे जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट बताया कंप्यूटर नेटवर्क, उसकी जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शनरी कंसेप्ट, उसके ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर के थ्रू हम इन टॉपिक्स को सिक्वेंशियल वाइज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग ऑफ अ सब्जेक्ट वी शुड नो फॉर द फ्लोइंग 3 वर्ड्स, जैसे कि व्हाट इज इन द सब्जेक्ट, की सब्जेक्ट क्या है, वाई टू द सब्जेक्ट, कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम इस सब्जेक्ट को, वेयर इट इज बी यूज, कहाँ पे इसका यूज है, यानी कि इसकी एप्लीकेशन क्या है आपकी। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हमारे 3 है, वोट, वाई एंड वेयर। फर्स्ट हमारा आ जाता है वोट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ systems that connects two or more computer devices like computers, phones or services to enable the communications, data sharing and resource sharing. कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जो कनेक्ट करता है दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा को शेयर करने के लिए या फिर रिसोर्सेज शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वाई टू स्टडी द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क को हम क्यों पढ़ते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क आर द फाउंडेशन ऑफ, जैसे कि मॉडर्न कम्युनिकेशंस के लिए, टेक्नोलॉजी, रिसोर्स को शेयर करने के लिए, कोलैबोरेशन यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर अंडरस्टैंडिंग द साइबर सिक्योरिटी एंड द फ्यूचर आईटीज। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वेयर, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। एप्लीकेशंस क्या क्या है कंप्यूटर नेटवर्क की? जैसे फर्स्ट आ जाता है आपका इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, कि ग्लोबल नेटवर्क के साथ हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ईमेल्स एंड मैसेजिंग, फाइल शेयरिंग, फाइल को हम कैसे शेयर करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग एंड बैंकिंग, रिमोट वर्किंग एंड लर्निंग एंड सिक्स्थ आपका आ जाता है लास्ट, कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट हमारा आता है, हम चलते हैं हमारी यूनिट की साइड, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शनल कंसेप्ट। तो उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क, अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग देयर रिसोर्सेज इज कॉल्ड द कंप्यूटर नेटवर्क। क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होता है जो क्या एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, क्या किस पर्पज के लिए? डेटा को शेयर करने के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। फर्स्ट जो आपको कंप्यूटर नेटवर्क है वो है आपका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अब हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे कि रिसोर्सेज शेयरिंग, रिसोर्स को शेयर करता है। कम्युनिकेशन स्पीड, कम्युनिकेशन की स्पीड यानी कि बातचीत करने की स्पीड को बढ़ा देता है। बैकअप, स्केलेबिलिटीज, रिलायबिलिटीज एंड सिक्योरिटी, ये सारी हमारी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क की। फिर हमारे आ जाते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस जैसे कि हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे, राउटर्स, ठीक है, रिपीटर्स, ये सारे हमारे नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ their size. The three basic categories of the computer network are, फर्स्ट आपका आ जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि अ नेटवर्क कवर ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरियाज। ये ऐसा नेटवर्क है जो बहुत कम, यानी कि बहुत कम स्पेस, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, सच एज जैसे कि आपके होम्स हो गए, ऑफिस हो गया और कैंपस आपका आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फीचर्स। फीचर्स ऑफ क्या है? फीचर्स ऑफ प्लान, यानी कि फीचर्स क्या है लोकल एरिया नेटवर्क के? हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, रिसोर्सेज शेयरिंग एंड थर्ड आपका आ जाता है सेंट्रलाइज कंट्रोल। ठीक है, यानी कि
एक सर्वर, ठीक है, जो क्या करता है, सेंट्रलाइज यानी कि सारे जो उससे सिस्टम कनेक्ट होता है उनको उसको मैनेज करके चलता है। फोर्थ आपका आ जाता है लो कॉस्ट सेटअप। फिफ्थ आपका आ जाता है सिक्योर कम्युनिकेशंस ओवर अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरियाज, यानी कि जिस एरिया में आपने लोकल एरिया नेटवर्क का यूज किया है उसमें सिक्योर कम्युनिकेशंस आपको प्रोवाइड करता है। इसकी रेंज मेनली जो हम लोग नेटवर्क को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ वो हम करते हैं रेंज की, ठीक है। हम इनको कंपेयर किसके साथ करेंगे, रेंज से, यानी कि डिस्टेंस, ठीक है। तो रेंज क्या है, रेंज ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, रेंज फ्रॉम 10 मीटर टू 1.5 किलोमीटर इसकी रेंज रहती है। द रेंज डिपेंड करती है वेदर द लाइन इज वायर है या फिर आपका वायरलेस है। नेक्स्ट आपका आ जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मैन। अ नेटवर्क कवर अ सिटी और अ लार्ज कैंपस, ये जो नेटवर्क है ये कवर करता है सिटीज को और लार्ज कैंपस को, यूजली कनेक्टेड द मल्टीपल लेंस, इसमें हमारी क्या होती है, मल्टीपल लेंस कनेक्ट होती है, मल्टीपल लेंस को कनेक्ट करके हमारा जो मेट्रोपॉलिटन यानी कि मैन नेटवर्क बनता है। इसकी हमारी जो एडवांटेज है वो है ये लेस एक्सपेंसिव होता है, फास्ट होता है, रिमोट एक्सेस, सेंडिंग द लोकल मेल्स को हम सेंड कर सकते हैं, लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग द नेटवर्क आउटेज। डिसएडवांटेज इसकी आ जाती है आपकी कि लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, इसकी बैंडविड्थ कम होती है, आपकी लो लेवल हार्डवेयर होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है आपका, और फिफ्थ आपका क्या आ गया, नॉट वाइडली यूज, हम इसको यूज नहीं कर सकते, इसमें हमारी कुछ लिमिटेशंस होती है, और इसकी जो हमारी रेंज रहने वाली है वो होती है हमारी बिटवीन 5 to 15 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वाइल्ड एरिया नेटवर्क, यानी कि वैन, ठीक है। ये नेटवर्क कवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज जस्ट द इंटरनेट कनेक्टिंग मल्टीपल लेंस एंड मेंस। ये क्या करता है, मल्टीपल लेंस को और मेंस दोनों को कनेक्ट करके, दोनों को कंबाइन करके हमारा ये नेटवर्क बनता है वैन। इसकी हमारी जो एडवांटेज है वो है शेयर करता है रिसोर्सेज को, स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आपका जो डेटा है वो आपका एक्यूरेट वे में ट्रांसफर होता है, कॉस्ट रिडक्शन होता है, इम्प्रूव द सिक्योरिटी, एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज। इसकी हमारी डिसएडवांटेज आ जाती है, एडवांटेज के बारे में हमने बात की है, नेक्स्ट हमारी आती है डिसएडवांटेज, यानी कि इंक्रीज लिटरेसी, लिटरेसी को इंक्रीज करता है, हायर कॉस्ट होती है इसकी, सिक्योरिटी रिस्क ज्यादा रहता है, बिकॉज नेटवर्क आपका काफी जो इसकी बैंडविड्थ होगी वो आपकी काफी लार्ज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, सिक्योरिटी रिस्क इसमें आपको ज्यादा रहने वाला है। फोर्थ आपका आ जाता है स्लो इशू, यानी कि स्पीड इसमें ज्यादा नहीं होती आपकी। फिफ्थ आपका क्या होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी जो हमारी रेंज रहती है वो हमारी कितनी होगी, 100 किलोमीटर टू 1 लाख किलोमीटर के आसपास रहने वाली है। फोर्थ हमारा आ जाता है कैंपस एरिया नेटवर्क, यानी कि कैन, ठीक है। कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क कनेक्ट द मल्टीपल लेंस विच आ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरियाज, जैसे कि आपको यूनिवर्सिटी हो गए, ठीक है, कैंपस के लिए मोस्टली यूज किया जाता है, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी हो गई, बिजनेस हो गया, बिजनेस कैंपस हो गया, और लार्ज इंटरप्राइजेस, ठीक है। जैसे कि लाइब्रेरी में आपका आ जाता है, आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं, लाइब्रेरी हो गई, हॉस्पिटल्स हो गया, एग्जामिनेशन सेंटर हो गया, आपका एडमिशन सेक्शन हो गया, इन सब में क्या कौन सा नेटवर्क यूज होता है, हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क। अब हम बात करते हैं इसकी एडवांटेज, एडवांटेज आपकी आ गई अफोर्डेबिलिटी, इजिली आप इसको अफोर्ड कर सकते हो, इजिली एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा, वायरलेस मीडियम, हायर स्पीड और प्रोटेक्शन एंड शेयर द इंटरनेट कनेक्शंस, ठीक है। ये क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करते हैं और शेयर करते हैं इंटरनेट कनेक्शंस को। अब हम बात करते हैं हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज जैसे कि इट डज नॉट सपोर्ट टू मैनी नोड्स, यानी कि ये बहुत सारे नोड्स को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। नोड्स कैपेसिटी में बी रिस्ट्रिक्टेड ड्यू द इलेक्ट्रिकल लोड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल लोड की वजह से वो क्या हो सकती है, आपकी नोड कैपेसिटी रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है। थर्ड आपका हो गया मेंटेनेंस इज कॉस्टली, जो इसकी मेंटेनेंस है वो आपको कॉस्टली पड़ेगी व्हेन कंपेयर टू द अदर नेटवर्क्स। फोर्थ आपका आ जाता है दे सपोर्ट द लेंथ डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इसकी लेंथ है वो डिपेंड करती है कि नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, यानी कि आपका जो
विड्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो आपकी बड़ी है या फिर आपकी छोटी है। फिर आप बात करते हैं हम इसकी रेंज के बारे में। रेंज हमारी होती है, ये कवर करता है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एंटर कैंपस और कॉम्प्लेक्स। डिवाइसेस इसमें यूज होते हैं, राउटर हो गया, स्विच होगा एंड एक्सेस पॉइंट्स। फिर आपके आ जाते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे कि आपके स्कूल कैंपस हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस एंड द इंडिविजिबल साइट्स, ऑटोमेटिक एप्लीकेशंस। फिफ्थ हमारा आ जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क, इट इज द स्मॉलेस्ट टाइप एंड इज यूज फॉर शॉर्ट रेंज। ये क्या होता है, सबसे छोटा टाइप होता है और शॉर्ट रेंज के लिए आपका यूज होता है। कम्युनिकेशंस बिटवीन द डिवाइसेस एंड आर ओनर्ड बाय अ सिंगल पर्सन। इसका जो ओनर है जैसे सिंगल पर्सन के थ्रू। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडवांटेज, जैसे कि आपका हो गया कि आप अपने फोन से या लैपटॉप से अदर डिवाइसेस आप कनेक्ट कर लेते हो, जैसे आपका मोबाइल हो गया, आपके हेडफोन्स हो गए, प्रिंटर हो गया, ये सारा हमारा आ जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है एडवांटेज। एडवांटेज क्या हो गया आपकी, पैन इज अ फ्लेक्सिबल एंड प्रोवाइड हायर इफिशियंसी फॉर शॉर्ट नेटवर्क रेंज। ये क्या करता है, फ्लेक्सिबल होता है और दूसरा हाई इफिशियंसी आपको प्रोवाइड करता है सिर्फ शॉर्ट रेंज के नेटवर्क में। सेकंड आपका आ जाता है, इट इज इजी टू सेटअप एंड इज रिलायबिलिटी ऑफ द लो कॉस्ट। इजिली आप इसको सेटअप कर सकते हैं, लो कॉस्ट आपका होता है। थर्ड आपका आएगा, इट इज इजी एंड पोर्टेबल। फोर्थ आपका जाता है, इट नीड फ्यूवर टेक्निकल स्पीड, सिर्फ कुछ ही टेक्निकल स्किल्स की नीड होती है। फिर बात करते हैं हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में। इट हैज लो नेटवर्क कवरेज एरिया, यानी कि इसकी जो कवरेज एरिया होता है, ये रेंज होती है, वो उसकी बहुत ज्यादा कम होती है। सेकंड आपका आ जाता है, द कनेक्ट डिवाइसेस आर द कंपेटेबल्स विद ईच अदर। थर्ड आपका आता है, इट इज लिमिटेड टू रिलायबिलिटी, लो डेटा रेट्स। बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशन से होम एंड ऑफिस में आपका काम आ जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेस सेक्टर में यूज होता है, मेडिकल्स एंड हॉस्पिटल्स में इसका यूज होता है, स्कूल्स एंड कॉलेज, एजुकेशन, मिलिट्री एंड डिफेंस, इन सब में हमारा जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क टॉपिक। Computer network topology is the configuration of a computer network or a network devices that are connected to one another is known as a network topology. Network topology क्या है? Network topology क्या करती है, आपको ये बताती है कि कैसे हमारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। टोपोलॉजी स्पेसिफाई या नेटवर्क लॉजिकल एंड फिजिकली। जो टोपोलॉजी से जो हमारे डिवाइसेस होते हैं वो नेटवर्क के साथ लॉजिकली भी और फिजिकली भी दोनों तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। द फिजिकल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क इंक्लूडिंग हाउ डिवाइसेस आर कनेक्ट एंड हाउ डेटा फ्लोज, कि कैसे डिवाइसेस हमारे कनेक्ट हुए, कैसे उसमें हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा है। तो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज हमारी आ जाती है, फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट, सेकंड हमारी है बस, थर्ड आपकी है रिंग, फोर्थ स्टार, फिफ्थ ट्री, सिक्स आपकी एमएस और सेवंथ आपकी लास्ट है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्री टू प्री टोपोलॉजीज की। प्री टू प्री टोपोलॉजीज आर डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर, नोड शेयर द रिसोर्सेज डायरेक्टली विद ईच अदर। ये क्या है, एक डिसेंट्रलाइजेशन नेटवर्क आर्किटेक्चर है जिसमें हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं डायरेक्टली एक दूसरे को। इसकी एडवांटेजेस हमारी आ जाती है, एडवांटेज जैसे कि सिंप्लिसिटी, हाई बैंडविड्थ होती है, लो लिटरेसी रहती है। फिफ्थ इसका सिक्योर कम्युनिकेशंस, रिलायबिलिटी एंड द कॉस्ट इफिशिएंसी। फिर हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज यानी कि लिमिटेड स्केलेबिलिटी रहेगी, ये डिपेंड होती है लिंक्स पे, लिमिटेड यूज हो सकता है इसका, डिफिकल्ट मेंटेनेंस फॉर लार्ज नेटवर्क के लिए डिफिकल्टी हो सकती है इसको मेंटेन करने के लिए। फिफ्थ आपका आ जाता है हाई कॉस्ट ऑफ मल्टीपल कनेक्शंस, यानी कि अगर आपको मल्टीपल कनेक्शंस इसके करने हैं तो उसमें क्या होगी आपकी हाई कॉस्ट। बात करते हैं इसके एप्लीकेशन जैसे कि आपका टेलीकम्युनिकेशंस हो गया, टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स हो गई, ठीक है, लोकल डिवाइसेस कनेक्शंस हो गए, मिलिट्री कम्युनिकेशंस, ठीक है, बातचीत करना, सिस्टम्स, हाई स्पीड कनेक्शंस एंड आईओटी एप्लीकेशंस। इन सब जगह जो हमारा प्री टू प्री टोपोलॉजी है वो काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क डिजाइन वेयर
ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्ट टू अ सिंगल केबल कॉल्ड अ बस। यानी कि इसमें क्या होता है, सारे के सारे डिवाइसेस सिर्फ सिंगल डिवाइसेस से हमारे क्या रहते हैं, सिंगल केबल से या सिंगल वायर से कनेक्ट होते हैं और इसके दोनों एंड पे हमारा टर्मिनेटर लगा रहता है। अब हम बात करते हैं इसकी एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज क्या रहने वाले हैं इसकी, कॉस्ट इफेक्टिव। सेकंड आपका आ जाता है इजी टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। थर्ड लेस केबल यूज, कम केबल आपका, यानी कि जितनी उसकी केबल की विड्थ होगी उसके अकॉर्डिंग ये कनेक्ट रहता है। फोर्थ आपका क्या होगा, डिवाइस इंडिपेंडेंस। फिफ्थ आपका होता है इफिशिएंट फॉर स्मॉल नेटवर्क, स्मॉल नेटवर्क के लिए इफिशिएंट होती है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो लिमिटेड स्केलेबिलिटी, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, कोलिजन इशू रहता है इसमें, लो सिक्योरिटी यानी कि सिक्योरिटी इसमें कम रहेगी, लिमिटेड केबल लेंथ यानी कि केबल की जो लेंथ होती है वो लिमिटेड रहती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारी जो थर्ड है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क डिजाइंस वेयर ऑल द डिवाइसेस टू अ सेंटर हब और अ स्विच। स्टार टोपोलॉजी के अंदर जो हमारा नेटवर्क है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो सारे के सारे हमारे डिवाइसेस है वो सिर्फ एक सेंट्रल हब से या फिर सेंट्रल स्विच से हमारे कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, लाइक सर्वर। ठीक है, जैसे कि हमारे एडवांटेज हमारे क्या हो गए, ईच ऑफ द इंस्टॉलेशंस एंड द कॉन्फ़िगरेशंस, इजी हो जाती है इंस्टॉल करना या फिर कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड सेंट्रलाइज यानी कि सेंट्रल, जैसे हब है तो हब इस पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे नेटवर्क को आपका कंट्रोल करके चलेगा, मैनेज करके चलता है, तो सेंट्रलाइज कंट्रोल हो गया। स्केलेबिलिटी हो गई आपकी, आपका डेटा जो है वो एक्यूरेट वे में, ठीक है, एक एक्यूरेट तरीके से ट्रांसफर होगा। फोर्थ आपका हो गया हाई परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस इसकी हाई रहने वाली है। और फिफ्थ आपका हो गया रिलायबिलिटी। बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। हाई इनिशियल कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट होगी वो हाईली इनिशियल होगी। सेकंड आपका क्या हो गया, सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर, अगर सेंटर आपका फेल हो गया तो आपका पूरे सारे सिस्टम क्या करेंगे, वर्क करना बंद कर देंगे। थर्ड आपका आ जाता है केबल डिपेंडेंसी। फोर्थ आपका आता है लिमिटेड स्केलेबिलिटीज और फिफ्थ आपका आता है परफॉर्मेंस बोटलनेक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे जो फोर्थ टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी के बारे में। इट इज अ नेटवर्क डिजाइंस वेयर डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ सर्किल्स फ्रॉम अ क्लोज लूप। यानी कि इस नेटवर्क, ये नेटवर्क कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें जो हमारे सारे नेटवर्क्स है वो कनेक्ट होता है एक सर्किल में, ठीक है, यानी कि किसकी फॉर्म में, क्लोज लूप की फॉर्म में हमारे डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे के साथ। अब इसकी हमारी एडवांटेज है, इट इज इजी टू मैनेज, इजिली हम इनको मैनेज कर सकते हैं। सेकंड स्पीड ऑफ ट्रांसफर डेटा इज वेरी हाई, जो स्पीड हो जाती है डेटा को ट्रांसफर करने की वो आपकी हाई हो जाती है। थर्ड आपका आ जाता है इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज, इक्वली एक्सेस कर सकते हो आप अपने रिसोर्सेज को। फोर्थ आपका है इट इज चीपर टू इंस्टॉल एंड द एक्सपेंडिंग, यानी कि क्या होगा, इंस्टॉल करना एक्सपेंड करना आपका लो हो जाएगा। फिफ्थ आपका आ जाता है सर्वर डज नॉट नीड टू कंट्रोल द कनेक्टिंग अमंग द नोड्स। इस सर्वर को क्या होता है, नीड नहीं होती कंट्रोल करने के लिए कनेक्टिविटी अमंग द नोड्स। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। तो जो आपकी डिसएडवांटेज होती है, इट इज अ स्लो इन परफॉर्मेंस हैज कंपेयर टू द बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के कंपेयर में इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो स्लो रहने वाली है। सेकंड आपका होता है इट इज एक्सपेंसिव, ये आपका एक्सपेंसिव होगा। थर्ड आपका डिफिकल्ट टू द ट्रबल शूट द रिंग। फिफ्थ आपका आ जाता है टोटल डिपेंडेंट होना केबल, टोटली केबल पे डिपेंड आपका रहने वाला है। फिफ्थ आपका है फॉर ऑल द कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑल द कंप्यूटर मस्ट बी रन ऑन। यानी क्या होगा, हर एक कंप्यूटर्स को आपको ऑन करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारी आ जाती है फिफ्थ मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी इट इज अ नेटवर्क डिजाइन वेयर एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस। इसमें क्या होता है कि इस नेटवर्क को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि सारे के सारे जो हमारे डिवाइसेस है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहे। इसमें हमारे सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। इट इज अ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस वेयर डिवाइसेस आर इंटरकनेक्ट इन अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनर। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो हाई रिलायबिलिटी होती है, रेडिडेंसी इसमें क्या हो जाती है आपकी कम हो जाती है, स्केलेबिलिटी रहती है, हाईली सिक्योरिटी और फॉल्ट आइसोलेशन। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो हायर कॉस्ट रहने वाली है, कॉम्प्लेक्स सेटअप होगा, इसका सेटअप करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ सकता है आपको। थर्ड आपका
आ जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है मेंटेन करना। फोर्थ आपका स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और फिफ्थ आपका आ जाता है नॉट पर्टिकुलर फॉर स्मॉल नेटवर्क। ये क्या होता है, ये स्मॉल नेटवर्क के लिए प्रैक्टिकली नहीं होता। सेवेंथ हमारी आ जाती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी या हाइब्रिड टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क स्ट्रक्चर दैट कंबाइंस मल्टीपल नेटवर्क टोपोलॉजीज सच एज बस, मैश, रिंग्स और स्टार। ये क्या होती है, ये सारी की सारी ट्रोपोलॉजीज को, ये नेटवर्क की ऐसी स्ट्रक्चर है, इसमें सारी की सारी जो हमारी ट्रोपोलॉजीज है जो हमने पढ़ी है, बस, मैश, रिंग और स्टार, सबको कॉम्बिनेशन, सबका कॉम्बिनेशन करके ये हाइब्रिड ट्रोपोलॉजी बनाई गई है। और हम इसकी एडवांटेज की बात करें तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें हाई रहने वाली है, आपकी स्केलेबिलिटी आपकी हाई होगी, फॉल्ट आइसोलेशन, ठीक है, इनहेंस द रिलायबिलिटी को इनहेंस करता है, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन और ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहने वाली है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो इसकी डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्स डिजाइन करना, इसको बहुत कॉम्प्लेक्स पड़ सकता है। सेकंड आपकी आ जाती है हाई कॉस्ट आपकी रहने वाली है। और थर्ड आपका होता है टाइम कंज्यूमिंग सेटअप, यानी कि इसको सेटअप करने में आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी सिक्स, जो कि है हमारी ट्री टोपोलॉजी। द ट्री टोपोलॉजी इज मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर नाउ इज यूज। ये मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क आर्किटेक्चर है जो हम यूज करते हैं। इट रेफरेंस टू अ हिरार्चिकल अरेंजमेंट वेयर द डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड, यानी कि ट्री की फॉर्म में हमारे जो डिवाइसेस होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें तो स्केलेबिलिटी रहने वाली है, फ्लेक्सिबल, एक्सपेंसिव होगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा, फॉल्ट आइसोलेशन और कंबाइंस द बेनिफिट्स ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। दोनों के जो भी बेनिफिट्स है सारे इसमें आपके कंबाइन रहते हैं। अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो हाई कॉस्ट, ठीक है, सेकंड आपका आ जाता है मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्सिटी, थर्ड आपका आ जाता है परफॉर्मेंस डिग्रेडेशंस, ठीक है, फोर्थ आपका है डिपेंडेंसी ऑन रूट्स नोड, ठीक है, रूट नोड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और फिफ्थ आपका आ जाता है लिमिटेड स्केलेबिलिटी, आपकी लिमिटेड रहने वाली है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक द OSI मॉडल, ठीक है, द OSI रेफरेंस मॉडल। OSI रेफरेंस मॉडल इज अ 7 लेयर आर्किटेक्चर, ठीक है, इसमें हमारी 7 लेयर आर्किटेक्चर होती है विच डिफाइन 7 लेयर्स और लेयर्स इन कंप्लीट कम्युनिकेशंस। ये क्या करते हैं, ये डिफाइन करता है 7 लेवल्स को और 7 लेयर्स को क्या करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए सिस्टम को एक दूसरे के साथ। यानी कि क्या करेगा ये टोटली OSI मॉडल के अंदर आपकी 7 लेयर्स होती है जो क्या करती है आपके डेटा को ट्रांसफर करने में या आपको कम्युनिकेट करने में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हेल्प करता है। सेकंड आपका आ जाता है द लोवेस्ट लेयर इज फिजिकल लेयर। इसकी जो लोवेस्ट यानी कि सबसे लो फर्स्ट लेयर जो आपकी रहने वाली है वो आपकी फिजिकल लेयर होती है। एंड द हाईएस्ट वन आपकी हो जाती है एज अ एप्लीकेशन लेयर। थर्ड आपका है द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल को हम लोग ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बोलते हैं। मॉडल इज अ कंसेप्चुअल मॉडल क्रिएट बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ये क्या है, एक कंसेप्चुअल मॉडल है जो कि किसने क्रिएट किया था, स्टैंडर्डाइज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्डाइज के लिए क्रिएट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है इसकी 7 लेयर्स, देखिए हम कैसे मैसेज को सेंड करते हैं, कैसे हम डेटा को रिसीव करते हैं, ये सारी चीजें हम किसके बारे, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं OSI मॉडल में। और OSI मॉडल के अंदर हमारी 7 लेयर्स में फर्स्ट हमारी आ जाती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर ह्यूमंस कंप्यूटर इंटरेक्शंस लेयर व्हेन एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस कैन एक्सेस द नेटवर्क सर्विसेज। ये क्या करेगी, नेटवर्क सर्विसेज को एक्सेस करने का काम करता है, यानी कि आपका जो डिजिटल सिग्नल्स होता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करेगा। फिर आपका आ जाता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में आपका इंश्योर दैट द डेटा इज अ यूजेबल फॉर्मेट एंड इज वेयर डेटा इनक्रप्टेड अकर्स, ठीक है, यूजेबल फॉर्मेट में करेंगे और डेटा को इनक्रप्ट करता है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है सेशन लेयर। सेशन लेयर मेंटेन्स द कनेक्शंस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द पोर्ट्स और सेशंस। ये क्या करती है, कनेक्शंस को मेंटेन करती है और रिस्पॉन्सिबल रहती है क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पोर्ट्स और सर्वर्स को, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर जिसको हम बोलते हैं हार्ट ऑफ
OSI, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है ट्रांसपोर्ट डेटा यूजिंग द ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिट करती है डेटा को यूजिंग द ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग द TCP एंड UDP। ये ठीक है, इस सारी लेयर्स अपनी अलग अलग, जो हर एक लेयर्स अपनी अलग अलग प्रोटोकॉल्स का यूज करती है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो यूज करते हैं TCP एंड UDP प्रोटोकॉल्स का डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारी आ जाती है नेटवर्क लेयर्स। नेटवर्क लेयर डिवाइसेस विच फिजिकली पाथ द डेटा विल टेक, ठीक है। ये क्या करेगी नेटवर्क लेयर, ये डिसाइड करेगी कौन सा फिजिकली पाथ कौन सा डेटा को ट्रांसफर करने के लिए लेना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ डेटा ऑन द नेटवर्क। ये क्या करती है कि कौन सा फॉर्मेट, ठीक है, डिफाइन करेगी डेटा के फॉर्मेट को ऑन द नेटवर्क पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है फिजिकल लेयर। ये ट्रांसमिट करते हैं रो बिट स्ट्रीम्स ओवर द फिजिकल मीडियम। ये आपके डेटा को 0 और 1 की फॉर्म यानी कि बिट की फॉर्म में ट्रांसफर करती है। यानी कि सेंडर सॉफ्टवेयर, 3 हमारी सॉफ्टवेयर लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर आपके हार्ट ऑफ OSI बोला जाता है। और जो आपकी 3 लेयर बची है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये हमारी हार्डवेयर लेयर होती है। कैसे हम डेटा को सेंड करते हैं और कैसे हमारा डेटा रिसीव होता है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है द TCP IP प्रोटोकॉल सूट। द TCP एंड IP प्रोटोकॉल सूट कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स, ठीक है। 5 लेयर्स इसके अंदर होती है, फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशंस। जो इसकी फर्स्ट 4 लेयर्स होती है वो प्रोवाइड करती है फिजिकल स्टैंडर्ड्स, नेटवर्क इंटरफेस, इंटरनेट वर्किंग एंड द ट्रांसपोर्ट फंक्शंस दैट compressed to द फर्स्ट 4 लेयर ऑफ द OSI मॉडल्स, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट 4 लेयर होती है। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है एट द ट्रांसपोर्ट लेयर, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है TCP और IP, वो डिफाइन करती है 3 प्रोटोकॉल्स को। जो आपकी फर्स्ट प्रोटोकॉल है वो है ट्रांसमिट कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि TCP। सेकेंड आपकी आ जाती है UDP यानी कि यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल। एंड द थर्ड आपकी आ जाती है SCTP यानी कि स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हम बात करते हैं TCP और IP प्रोटोकॉल्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया, एप्लीकेशंस हो गई, प्रेजेंटेशंस लेयर हो गई, सेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। इसमें जो हमारी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर में जो हमारी प्रोटोकॉल्स यूज होती है, जैसे कि SMTP, FTP, HTTP, DNS, SNMP, ठीक है, और टेलनेट, ये सारी चीजें यूज होती है। ट्रांसपोर्ट हमारी जो लेयर होती है वो यूज करती है SCTP, TCP एंड UTP, जो मैंने तीनों प्रोटोकॉल्स आपको पीछे बताइए। नेक्स्ट आपका आ जाता है नेटवर्क। नेटवर्क में आपकी आती है ICMP और IP, ठीक है, RARP और ARP। डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, ये दोनों लेयर क्या करती है, प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करते हैं बाय अंडरलाइंग द नेटवर्क्स, ठीक है। कि वो कौन सा पाथ पे जाने वाला है, कौन सा नेटवर्क को चूज करेगा और किस फॉर्मेट यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में यानी कि बिट की फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट करती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है मॉडल फॉर डेटा ट्रांसमिशन। मॉडल फॉर डेटा ट्रांसमिशन में आपको होगा एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, ठीक है, और मीडिया फ्रॉम डेटा ट्रांसफर, वो मीडियम जो इससे डाटा का ट्रांसफर हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं यानी कि डेटा लिंक लेयर। सबसे पहले आपकी डेटा लिंक लेयर आएगी, फिर आपकी आ जाती है नेटवर्क लेयर, फिर आपका आता है ट्रांसपोर्ट लेयर एंड द नेक्स्ट आपकी आ जाती है एप्लीकेशंस लेयर। तो ये क्या है, ये आपके मॉडल है कि कैसे आपका डेटा ट्रांसफर होता है, कैसे आपका डेटा रिसीव होगा, देन कैसे आप उसको डिलीवर करते हो, ठीक है। तो ये सब हमारा आता है OSI मॉडल और TCP IP प्रोटोकॉल्स के अंदर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू स्टूडेंट।